दे। आओ आत्मा, पावन आत्मा, मेरा जीवन रोशन कर दे, एक नया परिवेश दे। बच्चों, हम दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, जिस पाठ का नाम है सुसमाचार की घोषणा, कलीसिया का सर्वप्रथम दौत्य। और इसमें हमने कलीसिया, सुसमाचार की घोषणा का फल, फिर घोषणा के अनेक तरीके और फिर घोषणा हमारे जीवन से होती है, इनके बारे में हमने पढ़ा है। और आज हम घोषणा एवं साक्ष्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या है घोषणा और साक्ष्य? साक्ष्य मतलब टेस्टिमनी या सबूत, हमारा नमूना। आप जानते हैं कि जब कभी हम किसी मीटिंग के लिए जाते हैं या हमें कोई पेपर तैयार करना होता है, तो हमें एक टेस्टिमनी की ज़रूरत होती है, हम किसी की साक्ष्य लेते हैं। उसी तरह जब हम घोषणा करते हैं तो हमारी घोषणा का पूरा फल तभी उत्पन्न होगा जब लोग उस घोषणा की साक्ष्य भी देख सके। और इसीलिए कलीसिया हमें हमारे जीवन साक्ष्य द्वारा घोषणा करना सिखाती है। क्रिस्तीय जीवन द्वारा सुसमाचार की घोषणा यह हमें कलीसिया सिखाती है। प्रभु यीशु का सुसमाचार जो हमें प्राप्त हुआ है, वह हमें यदि दूसरों तक फैलाना है तो सबसे प्रभावशाली और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है हमारा जीवन। हम कैसे जीते हैं, दूसरों के साथ कैसे रहते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, इसी के द्वारा हमें जो भेंट मिली है हमारे सुसमाचार की, उसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। एड जेंटिस मतलब यह एक कलीसिया का किताब है, जिसमें कलीसिया की औद्योगिक सीख है, मतलब फॉर्मल डॉक्ट्रिन्स और फॉर्मल टीचिंग्स ऑफ द चर्च। मतलब जो भी हमारे चर्च के कलीसिया के अधिकारियों से हमें जो सीख मिलती है, वह एक अलग तरीके की किताबों में लिखी जाती है। और उनमें से एक किताब का नाम है एड जेंटिस। और इस एड जेंटिस में कलीसिया हमें साक्षी होने के बारे में सिखाती है। और अब मैं जो 2 पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, ये हमारे एड जेंटिस किताब के 11वें पॉइंट में है। क्या कहता है यह? ये कहते हैं कि कलीसिया हमें सिखाती है सुसमाचार की घोषणा, ये हमारे जीवन साक्ष्य से होनी अनिवार्य है। मतलब सुसमाचार की घोषणा होने के लिए हमारा जीवन साक्ष्य अनिवार्य है, कंपलसरी है। बिना जीवन साक्ष्य के सुसमाचार की घोषणा होना संभव नहीं है। साथ साथ कलीसिया हमें यह सिखाती है कि ईसाई लोग जहाँ भी हो, उनके आदर्श जीवन द्वारा और उनके स्वभाव द्वारा, उनके पवित्र वचनों द्वारा दूसरे लोगों को ईश्वर को प्रेम करने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, या ईश्वर की महिमा गाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। क्या कहती है ये एड जेंटिस में? कलीसिया हमें ऐसा सिखाती है, ईसाई लोग जहाँ कहीं भी हो, उनके आदर्श जीवन द्वारा, उनके पवित्र वचनों द्वारा दूसरे लोगों को ईश्वर की महिमा गाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। मतलब हमारा जीवन ऐसा हो कि उसको देखकर दूसरे लोग कहे कितना अच्छा है इनका परमेश्वर, और हमारे परमेश्वर को वे महिमा दे। साथ ही साथ हमें यह भी सीख मिलती है कि ईसाइयों को ज्ञान स्नान, तैलाभिषेक, पवित्र बलिदान आदि संस्कारों के फल हमारे जीवन में उत्पन्न करना है, और दूसरों के साथ आपसी प्रेम और भाईचारे और आदर के साथ व्यवहार करने वाले लोग बनना है। दूसरा पॉइंट यह है कि ईसाई लोग हमें जो संस्कार प्राप्त हुए हैं, क्या क्या संस्कार है? आपने 7 संस्कारों के बारे में सुना होगा। तो हर एक संस्कार अपनी एक विशेष कृपादान हमको देता है, जैसे आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। तो जो भी संस्कार हम ग्रहण करते हैं, अगर हम उन संस्कारों के फल उत्पन्न नहीं करेंगे तो यह संस्कार हमारे लिए व्यर्थ बनते हैं। इसीलिए जो हमारे संस्कार है, जैसे कि ज्ञान संस्कार, ज्ञान स्नान संस्कार,
तैलाभिषेक, पवित्र मिसा बलिदान, यह हमें जो मिला है उसमें हमें विशेष कृपादान मिलती है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, हमें शुद्धि प्राप्त होती है और अच्छी तरीके से जीने की शक्ति मिलती है। तो यह सब इस संस्कारों के फल हमें हमारे जीवन में उत्पन्न करना है और साथ ही साथ दूसरों के साथ प्रेम से और आदर से व्यवहार करना है। तभी हमारा जीवन दूसरों के सामने साक्षी बन सकता है और जो हम संस्कार प्राप्त करते हैं यह संस्कार हमारे जीवन में कुछ मायने रखेंगे या इन संस्कारों का हमारे जीवन में कुछ अर्थ निकलेगा जब हम इन संस्कारों के उचित फल हमारे जीवन में उत्पन्न करेंगे। तो एड सेंटेंस नंबर 11, इसमें हमने 2 पॉइंट सुने हैं। पहला यह था कि ईसाई लोग जहाँ कहीं भी हो उनके आदर्श जीवन और पवित्र वचनों द्वारा दूसरों को ईश्वर की महिमा गाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट यह था कि हम ईसाई लोग जो ज्ञान संस्कार, तैलाभिषेक, पवित्र मिसा बलिदान आदि संस्कार ग्रहण करते हैं उन संस्कारों के फल उत्पन्न करें और दूसरों के साथ प्रेम और आदर के साथ व्यवहार करें। दोस्तों, यह सब कार्य हमारे सामने आदर्श के रूप में संतगण रखते हैं। हमारी कलीसिया के कुछ सदस्य ऐसा जीवन जी गए हैं कि उनका जीवन ही दूसरों के लिए एक नमूना बन गया है। उदाहरण के लिए हमें पता है कि गैर ईसाई यदि वे ईसा को भी नहीं जानते लेकिन वे इन संतगणों को जानते हैं। जैसे भारत में मदर तेरेसा, कोलकाता की मदर तेरेसा, वे ईसाई हो या गैर ईसाई सभी मदर तेरेसा के बारे में जानते हैं क्योंकि मदर तेरेसा बाकी लोगों के लिए ईसा की एक छवि बन गई, ख्रिस्तीय जीवन की एक नमूना बन गई। इसीलिए जब कोई हम क्रिश्चियन के बारे में सुनते हैं बाकी लोग तो वे मदर तेरेसा वाले लोग पहचानते। मैं जब मेरे क्लास में बाहर जहाँ पर ईसाई लोग नहीं हैं वहाँ पढ़ती थी तो लोग मुझसे ये नहीं पूछते कि आप ईसाई हैं बट ये पूछते कि आप मदर तेरेसा वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा जीवन अगर हम अच्छी तरीके से जिए, सभी ख्रिस्तीय मूल्यों के साथ जिए तो हमारा जीवन ही ईसा मसीह का साक्ष्य बन जाता है। हम ईसा मसीह के सुसमाचार के साक्षी बन जाते हैं। मदर तेरेसा ऑफ कोलकाता मतलब कोलकाता की मदर तेरेसा, ये गरीबों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके साहस के साथ उनके साथ रही और लोग उनको आज भी मानते हैं। साथ ही साथ केरल के तेवरपारंबिल कुन्याचन, ये भी दलितों के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया और उनके जीवन से वे ईसा के साक्षी बन गए। साथ ही साथ हम कलीसिया में देखते हैं अनेक संत लोग, हमारे भारत कलीसिया में ही संत चावरा, संत कुरियाकोस इलियास चावरा, जिन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। परीक्षाओं में जब कलीसिया थी चारों ओर से उन्हें मुसीबतें थी, जैसा कि ऊंच नीच का भेदभाव, स्त्री और पुरुष में भेदभाव, इन सब को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत अथक परिश्रम किए और हमारी कलीसिया में एक नवीन रूप दिया है। उसी तरह हमारे परिवारजनों की प्रेषित कहलाने वाली मदर मरियम तेरेसा, इन्होंने भी परिवारजनों के लिए बहुत परिश्रम करके उस परिवारों में एक नवीनता लाने के लिए काम किए हैं। तो इन संत गणों ने अपने जीवन द्वारा सुसमाचार की घोषणा की है और आज ये आदर्श बनकर हमारे सामने आसमान के सितारों के जैसे चमक रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमें इनसे यही सीख लेनी चाहिए कि हम इस जग में जब तक है हमारे अच्छे जीवन द्वारा, अच्छे स्वभाव द्वारा, पवित्र वचनों द्वारा हम सुसमाचार के साक्षी बने और सुसमाचार की घोषणा करें। विश्वास जीवन में एक व्यक्ति का अनुभव हमारे व्यक्ति को प्रदान करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है कि हम सबके साथ सरलता से रहें और हमारा जो जीवन है, विश्वास है, वह फलदायक बने। जब हम हमारे विश्वास जीवन द्वारा हमारे मूल्यों को दूसरों तक पहुंचाए और अच्छे स्वभाव द्वारा यह विश्वास फल प्रदायक हो
और हम सुसमाचार के साक्षी बन जाएं। तो आइए अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहती हूँ। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे जीवन के द्वारा हमें सुसमाचार की घोषणा करनी है और सुसमाचार के साक्षी होना है, ठीक है। तो अब आप ये कीजिए, आप अपने जीवन में एक बार ऐसे परख कर देखिए कि आपके जीवन में सुसमाचार की घोषणा करने के कितने अवसर आए हैं और उन अवसरों का आपने किस प्रकार उपयोग किया है, उसका एक छोटा सा रिपोर्ट आप अपने बुक में, कैटेकिज्म बुक में लिख लीजिए, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। क्या है? सुसमाचार की घोषणा एवं कलीसिया का गठन। मतलब गठन यानी फॉर्मेशन, एक साथ आना। तो सुसमाचार की घोषणा एवं कलीसिया का गठन। सुसमाचार की घोषणा यह कलीसिया के गठन की सर्वप्रथम स्टेप है। मतलब सबसे पहला जो स्टेप है सुसमाचार, ये कलीसिया के फॉर्मेशन का या कलीसिया के गठन का, वह है सुसमाचार की घोषणा। एडजेंटिस नंबर 6 में हम पढ़ते हैं, कलीसिया को रोकने का महत्वपूर्ण तरीका है सुसमाचार की घोषणा। आपको पता है, यदि आपको कुछ फल चाहिए या कोई आपको गेहूं का फसल निकालना है, तो सबसे पहले फसल निकालने का पहला स्टेप क्या है? पहला कदम यही होगा कि आप पहले बीज डालें, मतलब रोपे, है ना। तो कलीसिया का फॉर्मेशन होना है, कलीसिया का गठन होना है, तो उसका भी सबसे पहला कदम क्या होगा? कलीसिया का रोपना। मतलब सुसमाचार की घोषणा करने से हम कलीसिया की नींव डालते हैं, या कहिए कलीसिया की रोपना करते हैं। रोपना लगाना, जैसे झाड़ लगाते हैं, बीज लगाते, बीज रोपते हैं, उसी तरह कलीसिया को फॉर्म करने का, कलीसिया का गठन करने का सबसे पहला कदम है सुसमाचार की घोषणा। हम संत लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 24 वाक्य 47 में, पश्चाताप या मन परिवर्तन के लिए सुसमाचार की घोषणा अनिवार्य है। यदि हमारे मन में पश्चाताप लाना है, हमारे मन का परिवर्तन करना है, तो उसके लिए सुसमाचार की घोषणा करना यह बहुत ही अनिवार्य है। हम देखते हैं कि ईसा मसीह जब कभी भी वे घोषणा करते थे तो उनके मन में हमेशा एक ही रहता था, एक ही ख्याल रहता था कि वह क्या है? हम ईसा मसीह बोलते थे कि मुझे कलीसिया में मुझे सुसमाचार की घोषणा करना है, मुझे सुसमाचार की घोषणा करना है, इसके लिए मैं आया हूँ। और ईसा का यही भाव हम हमारे कलीसिया में भी देखते हैं। तो जब हम घोषणा करते हैं तो हम ईसा के बारे में घोषणा करते हैं। तो ईसा हमारे घोषणा का खास विषय होता है। जब भी हम सुसमाचार की घोषणा करते हैं तो हम किस बारे में घोषणा करते हैं? घोषणा का विषय ईसा है। ईसा मसीह हमारी घोषणा का विशेष या खास विषय है। हम देखते हैं कि आज के इस काल में हमारे जीवन, पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि घोषणा के लिए जीवन साक्ष्य अनिवार्य है, साथ ही साथ मौखिक घोषणा भी अनिवार्य है। हर काल में, भूतकाल हो या वर्तमान काल हो या भविष्य काल, हर काल में मौखिक मतलब मुख से सुसमाचार की घोषणा करना भी उतना ही अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, जितना कि हम हमारे जीवन द्वारा करते हैं। और इसका उदाहरण हम संत पौल के पत्रों में पढ़ते हैं। आइए हम अपना बाइबल अपने हाथ में लें और रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र को पढ़ें। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 वाक्य 14 से हम पढ़ते हैं। सब लोग बाइबल ले लीजिए, हम एक साथ पढ़ेंगे। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 वाक्य 14 से 17 तक। परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं, तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं?
यदि उन्होंने उसके विषय में कभी नहीं सुना तो वे उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं? यदि कोई प्रचारक न हो तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? और यदि वह भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है? धर्म ग्रंथ में लिखा है, कल्याण का शुभ समाचार सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबने शुभ समाचार का स्वागत नहीं किया। नबी यशायाह कहते हैं, प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है? इस प्रकार हम देखते हैं कि संदेश सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन है। ईसा मसीह भी यही कहते थे, मुझे ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। और यही भाव आज कलीसिया में भी हम देखते हैं। संत पौलुस के कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में हम संत पौलुस की तीक्ष्णता के बारे में देखते हैं। संत पौलुस कहते हैं, सुसमाचार की घोषणा करना मेरा कर्तव्य है और धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। वे कहते हैं, सुसमाचार की घोषणा करना मेरा कर्तव्य है और धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार की घोषणा न करूं। आज संत पौलुस की यही तीक्ष्णता हमारे कलीसिया में भी है और कलीसिया के सदस्य बड़े ही तीक्ष्णता से, बड़े ही उत्सुकता से सुसमाचार की घोषणा करने में लगे हुए हैं। घोषणा करने के लिए हमें कलीसिया कुछ बातों का ध्यान रखना कहती है। हमें घोषणा उसी भाषा में करनी है जिससे सुनने वालों को समझे और वे भी उसी भाषा में प्रचार कर सके, घोषणा कर सके। और घोषणा करने के रीति रिवाज भी उन लोगों से मिलने चाहिए जिनमें हम प्रचार करते हैं या घोषणा करते हैं। कलीसिया हमारे सदस्यों के केवल सांसारिक और बौद्धिक डेवलपमेंट या उन्नति के बारे में नहीं सोचती। वे सिर्फ हमारे समृद्धि के बारे में, हमारे बुद्धि के विकास के बारे में सिर्फ केवल इन बातों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि यह कलीसिया हमसे यह चाहती है कि हम हमारे विश्वास और धार्मिकता में ईसा की सीख को अपनाएं, ईसा की सीख में बढ़ते जाएं। हम मानव और भाईचारे, मानव के महत्व को समझें और आपसी भाईचारे में बढ़ते जाएं। तभी हमारा यह विश्व, हम पूरे मानव जाति के साथ ईश्वर की मार्गों पर चल सकते हैं। इसीलिए कलीसिया इस पर तत्पर रहती है कि हम हमारे बौद्धिक और सांसारिक समृद्धि के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी ध्यान दें। हम ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम में बढ़ते जाएं और इसी तरह हमारे ज्ञान संस्कार द्वारा ईश्वर की संतान होने के नाते हमें जो दौत्य प्राप्त हुआ है कि हम सुसमाचार की घोषणा करें, उसे हमारे जीवन के फल से हम लागू करें। हम ऐसा जीवन जिए कि हम हमारा जीवन ही घोषणा बनाएं और हमारे घोषणा का विषय हमारे प्रभु ईसा मसीह हो, जिससे हम दूसरों को ईसा के बारे में बताएं और सब लोग एक दिन ईश्वर की ओर, ईश्वर के मार्गों पर चल सके। तो आइए हम हमारे इस पाठ के अंतिम पहर पर पहुंच गए हैं और जब हम कुछ सीखते हैं तो स्वाध्याय के बिना वह सीख अधूरी रहती है ना। जब भी हम क्लास अटेंड करते हैं तो हमें कुछ होमवर्क मिलता है। तो आइए हम इस पाठ का होमवर्क इसकी ओर मुड़े। तो प्यारे बच्चों, हम हमारे स्वाध्याय के लिए इन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लें। पहला प्रश्न यह है, सुसमाचार की घोषणा के फलस्वरूप कलीसिया का गठन हुआ। क्या आप इस कथन से सहमत हैं और क्यों? 5-6 पंक्तियों में आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, सुसमाचार की घोषणा के फलस्वरूप उत्पन्न हुई कलीसिया सुसमाचार की घोषणा करती है। इस प्रकार कलीसिया यह दौत्य निभाती है।
तो आपको लिखना है किस प्रकार कलीसिया इस दौत्य को निभाती है। दौत्य मतलब ड्यूटी। तो ये जो ड्यूटी है, जो सुसमाचार का फलस्वरूप कलीसिया बनी है, उसकी घोषणा करती है। तो ये कलीसिया यह घोषणा का दौत्य किस तरह निभाती है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर तीसरा प्रश्न, ईश्वर के राज्य की विशेषताएं क्या क्या है। स्पेशलिटीज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। ईश्वर के राज्य की विशेषताएं क्या क्या है। चौथा, सुसमाचार की घोषणा एवं साक्ष्य में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द गॉस्पेल एंड द टेस्टिमनी। सुसमाचार की घोषणा और साक्ष्य, इनके बीच में क्या संबंध है। पांचवा, सुसमाचार की घोषणा का मकसद क्या क्या है, किस लिए घोषणा होती है, उसके आपको मकसद लिखने हैं। एम ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो आइए बच्चों, हम यह निर्णय लें कि हम जहाँ पर कहीं भी हो, पढ़ते हो या कुछ काम करते हो, तो हमारे जीवन द्वारा हम कैसे ईसा मसीह का संदेश दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, और इसका ध्यान रखते हुए हम एक अच्छा जीवन बिताएं। हम इस सप्ताह में यह पवित्र वचन याद करें। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 15। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। आप मेरे साथ फिर एक बार कहें, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना द्वारा इस क्लास की समाप्ति करें। हे प्रभु परमेश्वर, हमें यह कृपा दीजिए कि हम हमारे जीवन में हमारे शब्दों से, हमारे कार्यों से, हमारे विचारों से और हमारे अच्छे स्वभाव से आपके सुसमाचार के साक्षी बने और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो जाए और लोग आपकी महिमा गाए और सब मानव जाति आपकी मार्गों पर चले। यह कृपा हम आपके नाम से मांगते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।